पहला पॉइंट है आज का अपना ट्रैप। ठीक है, और ट्रैप का यूज होता, और ट्रैप किसको बोलते हैं? देख, ये मेरे पास में हाथ में जो रखा हुआ है इसको ट्रैप बोलते हैं। ये ओल्ड मॉडल है, ओल्ड सिस्टम है। पहले जब पीवीसी के अवेलेबल नहीं थे तो ये सेरामिक के बने हुए है, ये उस समय ज्यादा चलते थे। और उससे पहले सॉइल के बने हुए आते थे, वो चलते थे। और अब ये अपडेट के अंदर में आए हुए हैं, तो इसको बोलेंगे अपन ट्रैप। ठीक है, अब इसके शेप में गौर करना है। ऐसा पकड़े तो एस बनता या पी बनता, ऐसा पकड़े तो एस बनता या पी बनता। ये ट्रैप पे गौर करना है। एक सेकंड टाइप की ट्रैप ये है, तो ट्रैप इसको बोलते। क्लियर हुआ? अब इसके आगे अपन डिस्क्रिप्शन देखते। और ये कहाँ यूज करते ट्रैप को? टॉयलेट, और टॉयलेट की जब हम फिटिंग करते, इंडियन टॉयलेट सीट और वेस्टर्न टॉयलेट सीट जब हम फिट करते समय ये दोनों टाइप का उपयोग वहां पर किया जाता। ट्रैप का मुख्य कार्य यानी मेन काम क्या है ट्रैप का? सीवर से आने वाली गंदी गैसों को आपके घर में प्रवेश करने से रोकना है। अब जैसा सेप्टिक टैंक में जाता ना अपना जो भी आउटलेट रहता, और अपशिष्ट जल और अपशिष्ट गंदगी किसी भी प्रकार की, तो वो कहा जाती है सेप्टिक टैंक में। अब सेप्टिक टैंक में जमा होने के बाद में, लिखना मत, सेप्टिक टैंक में जमा होने के बाद में गैस बनती। ठीक है, तो वो गैस ने भी तो घर के ऊपर जाना चाहिए, हवा में जाना चाहिए। अगर आप पाइपलाइन नहीं डालेंगे तो गैस जमा होगी, गैस जमा होके घर के अंदर में आपके बदबू आएगी। तो इसलिए वहां से गैस पाइप करके आता है जो सेप्टिक टैंक से लगा हुआ रहता, और ऊपर हाइट पर, स्लैब के भी ऊपर हाइट पर उसको छोड़ा जाता, और उसके ऊपर में कैप लगाई जाती जिसको जाली बोलते। ठीक है, वहां से गैस निकलती जो सेप्टिक टैंक के अंदर में जमा होती। अगर वो नहीं निकाली जाए तो घर में बदबू फैलेगी और उससे बीमारियां होंगी। अगर गैस घर में वापस आती है तो इससे लोगों को दुर्गंध यानी बदबू आएगी, स्मेल आएंगी, आ सकती है, जो बीमारियों का कारण बनती है। अब जितनी स्मेल नाक के रास्ते से पेट के अंदर में उतरेगी उतने ज्यादा बीमारियों का कारण बनेगी। अब बदबू इतनी ज्यादा आती कि बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर रहती। मेले में से जैसी बदबू आती वो बर्दाश्त के बाहर रहती, इंसान उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। अब जब बर्दाश्त नहीं होंगी तो बीमारियां तो ऑटोमेटिक घर के अंदर में भी आएंगी, और सबसे पहले इफेक्ट बच्चों को करेगी। तो इसलिए फिटिंग करते समय बहुत ज्यादा सावधानी से फिटिंग करना चाहिए। प्लम्बिंग में पी ट्रैप, एस ट्रैप, बोतल ट्रैप और अन्य प्रकार के ट्रैप होते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, अब देखो इसका मेन काम, इसका शेप आपको एस शेप के अंदर में बना हुआ दिख रहा, तो इसलिए इसको बोलेंगे एस ट्रैप। ठीक है, और एस ट्रैप अपन इंडियन टॉयलेट सीट के अंदर में यूज करते। इसका आकार देखो, इसका शेप देखो, आपको पी जैसा दिखेगा, इसलिए इसको बोलेंगे पी ट्रैप। और ये वेस्टर्न टॉयलेट सीट के अंदर में यूज की जाती है। वेस्टर्न बोले तो जिसको अपन कमोड बोलते, इंग्लिश टॉयलेट सीट, अंग्रेजी टॉयलेट सीट बोलते, तो उसके अंदर में ये ज्यादा यूज की जाती है। अब वैसे इसका शेप देखो आप, एस शेप का दिखेगा। ठीक है, तो दोनों भी टॉयलेट सीट के अंदर में ही लगाई जाती है। और इसका शेप देखो आप, पी ट्रैप का दिखेगा। लिखो मत अभी, समझो सिर्फ बस, पी ट्रैप ऐसा बनाएंगे तो दिखाएंगे तो पी दिखेगा। और ये भी टॉयलेट सीट के अंदर में यूज की जाती। अब रहा बोतल ट्रैप। बोतल ट्रैप बिल्कुल ऐसे आकार का रहेगा और सेम बोतल जैसा दिखेगा आपको। ये आकार अलग है, जब बोतल का आकार रहेगा तो वो गोल रहेगा, बोतल जैसा दिखेगा, तो वो ओल्ड होने की वजह से सिस्टम बंद हो गया। अभी जनरली जो चल रही है एस ट्रैप और पी ट्रैप, और ये भी बंद हो गई, ये भी कोई नहीं बिठा रहा, पीवीसी का हर कोई यूज कर रहा। शौचालय की फिटिंग में उपयोग किए जाते। सिंक बोले तो बेसिन। ठीक है, इसके नीचे की फिटिंग में आपने देखे होंगे ऐसा राउंड बना हुआ एक शेप लगता, वो जो शेप रहता ट्रैप का रहता, ये शेप से थोड़ा सा डिफरेंट रहता, साइज भी उसकी अलग रहती, आधा पौन और 2.5 इंच के अंदर में वो साइज आती। सिर्फ शेप जो है उसका एस बनेगा या पी बनेगा, इससे
मिलता जुलता शेप रहेगा, साइज अलग रहेगी, ठीक है। बाथ टब उधर रखा हुआ है अपने पीछे साइड में, बाथ टब के अंदर में भी ट्रैप का यूज किया जाएगा। और शौचालय, ये रखी है आपकी इंडियन टॉयलेट सीट और वो रखी है आपकी वेस्टर्न टॉयलेट सीट, दोनों के अंदर में ये ट्रैप लगाए जाएंगे। ट्रैप का पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब है नेक्स्ट पॉइंट अपना क्रॉस। क्रॉस बोले तो 4 वे। देखिए इसको बोलेंगे क्रॉस। क्रॉस क्यों बोलेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन अभी समझना है। 4 वे क्यों बोलते, देखो ये एक मार्ग हो गया, ये 2 मार्ग हो गया, ये 3 और ये 4 हो गए, 4 मार्ग। 4 मार्ग इसके अंदर में, इसलिए इसको 4 वे बोलेंगे। वैसे इसके अंदर में भी 4 मार्ग है, 1 2 3 4, बट इसके अंदर में डिफरेंट ये है कि आपको यहाँ पर एंड कैप दिया हुआ है, ये खुलता, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है वो देखना है और वो समझना है। जब 4 पाइप को एक साथ जोड़ा जाता है तो क्रॉस बनता है। 4 पॉइंट देके और 4 पाइप इसके अंदर में लगाए जाएंगे। अब ध्यान में रखना, जो साइज का इसका डायमीटर रहेगा, ये मुंह दिख रहा है आपको, इसी साइज का आपको पाइप कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप गलती ये करेंगे कि यहाँ पर आधे का पाइप लगा देंगे तो वो बीच में रह जाएगा, फिर भी सही नहीं होगा, ठीक है। एक का भी नहीं लगेगा, तो कम से कम 2.5 का यहाँ पर पाइप आपका आना चाहिए। इसे क्रॉस ब्रांच लाइन और 4 वे लाइन भी कहते हैं। 4 वे लाइन तो सबको मालूम है, ब्रांच लाइन मतलब ये एक मेन लाइन रहेगी इधर से, और ये सब क्या है, इसके ब्रांचेस है, इसलिए इसको अपन ब्रांच लाइन बोलेंगे। इस फिटिंग में 3 इनलेट और 1 आउटलेट होता है। देखिए ये इनलेट हो गया, इनलेट 1, इनलेट 2, इनलेट 3 और ये इधर से एक आउटलेट। 3 इनलेट और 1 आउटलेट। ये फिटिंग मुख्य रूप से पानी की आपूर्ति एक बिंदु पर अलग अलग दिशाओं में विभाजित करने या जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है। एक बिंदु ये हो गया सेंटर का, ये बिंदु, ठीक है। अब अलग अलग दिशाएं, ये एक दिशा में चले गया पाइप, इधर की एक दिशा में चले गया और इधर से एक दिशा में चले गया, तो दिशाएं क्या होगी, विभाजित हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिवाइड हो गई और तकसीम हो गई, अलग अलग रास्ते से चलेगी। 3 पॉइंट हो गए। और एक जो रहेगा वो आपका आउटलेट रहेगा, मेन पाइप यहाँ से आपका कनेक्ट रहेगा, जो अपना ड्रेन में जाएगा, सर्विस लाइन में जाएगा या नाली के अंदर में जाएगा। तो ये एक मेन पाइप लाइन रहेगी आपकी, जो बाहर की साइड में जाएंगी। ये फिटिंग विभिन्न सामग्री जैसे पीवीसी, ये पीवीसी के अंदर में अवेलेबल है, वैसी एस टेप भी पीवीसी के अंदर में अवेलेबल है। तांबा, तांबे के अंदर में भी ये आती, मगर बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती, इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता। स्टील के अंदर में भी आता, लेकिन ये भी कॉस्टली पड़ता, इसलिए इसका यूज बहुत कम किया जाता। जीआई पाइप के अंदर में भी आता 4 वे, लेकिन ज्यादा महंगा पड़ता है। ये अगर आपका 16 रुपए का है तो वो 32 रुपए का जाएगा, इसलिए कॉस्टली होने की वजह से उसका यूज कम किया जाता। पाइप से बनी होती है, तो ये बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिसका उपयोग ब्रांच लाइन के अंदर में किया जाता। अब एक 4 वे देखो, आप उधर से वो देना बेटा, गार्डन झाड़, ये 4 वे का उपयोग कैसा किया गया ये देखो, आप वैसा का वैसे उठा लियो, शाबाश, वेरी गुड। ये देखो ये 4 वे यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये 4 वे यहाँ पर दिख रहा 4 वे। दूसरा 4 वे है, तो एक पाइप नीचे की तरफ आया, एक पाइप ऊपर की तरफ गया, एक पाइप राइट में गया, एक पाइप लेफ्ट में गया। तो यहाँ पर 4 वे को अलग प्रकार से यूज किया गया। यहाँ पर अपन ने पीवीसी के अंदर में ट्री बनाए, एक झाड़ बनाए, जिसके अंदर में 4 लाइन निकाले, और 4 लाइन में से एक नीचे और एक ऊपर है, तो ये होगी उसकी जड़, शाख हो गई, और ये टहनियां निकल गई इधर से, और इसके अंदर में आपने क्या कर दिए, फूल लगा दिए। तो इस तरीके से भी 4 वे का प्रयोग किया जा सकता है एज अ प्रोजेक्ट पर्पस। अगर प्रोजेक्ट तैयार करना रहा तो आप इस तरीके से बना सकते। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कपलर। देखिए ये जो मेरे हाथ में फिलहाल में है, ये कपलर है।
इसकी साइज और इसकी साइज अलग अलग है, दोनों भी कपलर है। एक आधा इंच का कपलर कहलाया जाता और दूसरा 1 इंच का कपलर, 2.5 का बड़ा आता, ये 1 इंच का कपलर आ जाएगा। ये प्लेन कपलर है, दोनों भी प्लेन वाले हैं, इसमें और भी अच्छी अच्छी क्वालिटी आती है। इसका उपयोग एक ही साइज के दो पाइप को सीधी लाइन में जोड़ने के लिए किया जाता है। एक ही साइज के दो पाइप, देखो अब मैं समझा के बता रहा, यहाँ पर यहाँ कपलर जोड़े, ये साइज पाइप की, ये साइज दोनों एक जैसी है, ये आधा है और ये भी आधा है, और ये कपलर भी आधा इंच का है, तो पाइप की साइज भी आधा इंच की है। तो एक ही साइज के दो पाइप है और कपलर से जोड़ने के लिए एक ही साइज के दो पाइप का उपयोग किया जा रहा है। जब एक पाइप छोटा पड़ जाए तब कपलर लगाकर लाइन को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक पाइप छोटा पड़ गया, अब दूसरा पाइप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ज्वाइन करने के लिए कपलर। अब देखिए यहाँ पर अपने को ये पाइप बड़ा है, ये पाइप छोटा है, ठीक है, ये पाइप बड़ा है, ये पाइप छोटा है। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कपलर का उपयोग किया गया। बड़े पाइप को छोटे पाइप से आगे कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कपलर का मार्क किया गया। खराब भाग को काटकर नया पाइप कपलर से जोड़कर रिपेयर किया जा सकता है। जैसे अपन ने कल देखे थे, अगर आपको याद होगा, यूनियन के बारे में, है ना, यूनियन में और कपलर में डिफरेंस देख रहे थे अपन। अब यहाँ पर कपलर के बारे में क्या बताया जा रहा है, काट कर आगे का पाइप आपको रिपेयर किया जा सकता, मगर यूनियन में आपको काटने की जरूरत नहीं, यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा। और कपलर में क्या करना पड़ेगा, पाइप को काटना पड़ेगा। सही फिटिंग वाला कपलर पाइप जोड़ों पर पानी के रिसाव को रोकता है। अब अगर ये आपने सही से लगा दिए ये कपलर और ये वाला कपलर, कपलर ठीक लगने की वजह से पाइपलाइन के अंदर में लीकेज के चांसेस आपके बिल्कुल नहीं रहेगी, फिनिश हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। पाइपलाइन के अंदर में रिसाव नहीं होगा, रिसाव बोले तो बहना, बुन 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 बहना, उसको रिसाव बोलते, तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बार बार पानी लीकेज होने के जो चांसेस रहते वो आपके क्लियर हो जाएंगे, अगरचे आपको कपलर की फिटिंग सही करते आती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हाँ, एग्जाम के अंदर में जब आपको ट्रैप, क्रॉस या कपलर के बारे में पूछा जाएगा तो इसके नीचे एक डायग्राम ट्रैप की बनाते आना चाहिए, एस शेप या पी ट्रैप। यहाँ पर क्रॉस 4 वे की और यहाँ पर कपलर की, और ये सारे डायग्राम मैंने टेबल के अंदर में आपको बना करके दिया हुआ है यूनिट नंबर 3 में। सेम डायग्राम है, वो आपके पास में अवेलेबल है, लिखी हुई है, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पर उसके स्केचेस नहीं बनाए, वो आप देख करके कभी भी बना सकते, ठीक है।